आ जाइए देखते हैं इस कहानी की ओर कि पुण्य की जड़ भला पाताल तक कैसे हरी है। तो किसी शहर में सुनो एक अरे राजा रहे सदाचारी, और किसी शहर में सुनो एक राजा रहे सदाचारी, और सुबह से लेके शाम तलक ब्राह्मण को दान करे भारी। किसी शहर में बड़ा ही दयालु एक राजा हुआ जिसका काम था सुबह से शाम तक दान करने का। जो भी ब्राह्मण आकर के कोई कविता सुनाता था उसे दान दिया करता था वो राजा। ऐसा ही नहीं, दिन दिन ब्राह्मण अति सुखी भय धन, दिन दिन ब्राह्मण अति सुखी भय धनवान सभी दिखलाते थे। कविता अपनी कह करके मोह मांगा इनाम पाते थे। दोस्तों, राजा के दरबार में जो भी ब्राह्मण जाया करते थे और अपनी कविता जब सुनाया करते थे तो वो ब्राह्मणों को दान दिया करता था। लेकिन दिनों दिन वो ब्राह्मण धनवान हो गए। एक ऐसा ब्राह्मण था जो कुछ जानता नहीं था। एक दिन उसकी पत्नी ने उस ब्राह्मण से कहा कि महाराज, आप यहां बैठे रहते हैं, राजा सबको दान देता है, राजा कुछ कविता सुना करता है, क्या तुम कुछ नहीं कह सकते हो? और वो कहने लगी पत्नी अपने पति से, बैठी पति के पास करी अरदास भूप धिंग जइयो, और जाओ बीच दरबार रे कोई बात अरे सुनइयो। जो एक ब्राह्मण बड़ा सीधा था, सज्जन था, राजा के पास तक नहीं जाता था, वही एक गरीब रह गया, सब धनवान हो गए। एक दिन उस ब्राह्मण की पत्नी ने इशारा किया और जवाब दिया कि महाराज चले जाइए। बैठी पति के पास करी अरदास भूप ढिंग जइयो, भूप ढिंग जइयो, और जाओ बीच दरबार में कोई बात अरे सुनइयो। और मिले तुम्हें धनमाल लौट तत्काल पास मेरे आइयो, पास मेरे आइयो। अरे होई गरीबी दूर न बिलम लगाइयो, होई गरीबी दूर न बिलम लगाइयो। जवाब दिया उस ब्राह्मणी ने, अपने पति से ये कहा कि जितने भी ब्राह्मण हैं वो महाराज को कोई बात सुना देते हैं, इनाम लेकर के घर चले आते हैं और तुम आनंद के साथ रहते हो। जाओ तुम भी कोई बात उनसे कह देना, तुम्हें भी इनाम मिल जाएगा, ये गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण कहने लगा, माफ करना, हम तो कुछ जानते भी नहीं है, भला हम क्या कहेंगे जाकर के वहां। और वो ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहने लगा, अरे तब ब्राह्मण कइयो बानी, ब्राह्मण कहने लगा, पंडितानी माफ करना, मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम, और मैं महाराज को कविता क्या सुनाएंगे। अरे ब्राह्मण ने कही रे तब बानी, काहे मेरी करे बदनामी, ना कोई कविता हमने जानी, कहीं कौन सी बात रे बखानी। जवाब दिया कि हम क्या कहेंगे, मैं तो कुछ भी नहीं जानते हैं। ब्राह्मणी कहने लगी, जाओ
अगर तुम नहीं जानते हो तो हम जो बात तुमसे कहें वो महाराज से कह देना। उस ब्राह्मणी ने कहा, ब्राह्मणी कहने लगी जाओ राज दरबार, हम जो तुम्हें सिखावत ही कहियो पिया हमारे। ब्राह्मण ने जब ये कहा कि हम कविता के मामले में तो बिल्कुल नहीं नहीं, हम इस मामले में कुछ भी नहीं जानते हैं, गाना बजाना आता नहीं है, और भला हम क्या सुनाएंगे, कैसे इनाम मिलेगा हमें। तब ब्राह्मणी ने कहा कि तुम ऐसा करो, कुछ मत कहना, केवल दरबार में जाकर के और राजा से ये कहना कि महाराज पुण्य की जड़ पाताल हरी, देखेंगे वो क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं। चला गया ब्राह्मण और दरबार में बैठा रहा, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी जो राजा के पास पहुंच जाता। अब जो भी ब्राह्मण जो अपनी बात सुनाते हैं, इनाम लेकर के चले आते हैं, वो बैठे रहे बैठे रहे। आरे पूरो दिन गाओ बीत गुइया शाम हो न गोयाई, दरबार में अरे पूरा दिन गाओ बीत रे जब शाम हो न गोयाई, और ब्राह्मण रह गए करे। सब ब्राह्मण तो दान लेकर के चले गए, अकेले बोई दरबार में बैठे रह गए। अरे ब्राह्मण रह गए करे, राजा ने नजर घुमाई। जब केवल एक ही ब्राह्मण रह गया, महाराज ने देखा कि दरबार तो ब्राह्मणों से खाली हो गया, लेकिन ये ब्राह्मण आज कोई नया आया है और न जाने क्यों बैठा है। तुरंत अपने पास बुला लिया। महाराज कहो तुम अपने मन की बात, कैसे या बन भयो तुम्हारो हुई आई अब रात। सोई हाथ जोड़ी ब्राह्मण ने फौरन बात बताई है, सोई हाथ जोड़ी ब्राह्मण ने फौरन बात बताई है। जैसे ही अकेला एक ब्राह्मण जब रह गया तो महाराज ने अपने पास बुलाया और जवाब दिया, केवल हमें ये बताओ कि तुम क्यों आए हो, सुबह से आए हो, शाम हो गई, बैठे बैठे तुम अपनी बात बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो। जब इतनी बात कही कि तुम क्या कहना चाहते हो, तो ब्राह्मण को जानते थे नहीं और तुरंत ही अपनी पत्नी की बात याद आ गई और कहने लगे, महाराज क्या बताएं, बस वो ही बात है कि पुण्य की जड़ पाताल हरी। और जो इतनी बात राजा ने सुनी, उनके दिमाग में न जाने कौन सी बात आ गई और कहने लगे, ऐसा करो, इस ब्राह्मण को जितना भी दान और लोगों को मिलता है उससे इसे दूना इनाम दे दो। वो राजा, अरे राजा दिल में गरसाई, दूनो इनाम दो गाई। राजा ने जब ये बात सुनी ब्राह्मण की कि पुण्य की जड़ पाताल हरी, अब तो बड़ा खुश हुआ, इतना मगन हुआ, उसने ये कहा कि जितना इनाम मिलता है और लोगों को उससे बढ़कर कैसे दे दो। ऐसा ही नहीं, अरे राजा दिल गौर हरसाई, दोनों इनाम दा पकड़ाई। अब वो पहुंचे पास ब्राह्मणी के जाई, देख के नारी के गई है सिहाई। दोस्तों, अब तो जैसे ही ब्राह्मणी के पास वो धन दौलत लेकर के पहुंचे हैं, बड़ी खुश हुई वो पंडितानी और कहने लगी, महाराज देखो तुम जाया नहीं करते थे, अब तुम कुछ भी मत कहना महाराज से, केवल इतनी बात कहना और हमेशा ये गरीबी दूर बनी रहेगी। धीरे धीरे दोस्तों वो दिन भी आ गया कि वो दिनों दिन बढ़ते चले गए और ब्राह्मण जलने लगे, सोचने लगे कि इसे इतना बड़ा इनाम क्यों दिया जाता है। दिन दिन बेदूने बढ़े वो